एक बहुत ज़रूरी बात दिमाग में आया। मैंने सोचा कि डिप्रेशन डिप्रेशन बोलती रहती है सितारा यासीन। खैर उसको तो कोई डिप्रेशन नहीं है, देख के ही पता चल रहा है। डेली ब्लॉगिंग कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, आ रही है। डिप्रेशन की मरीज़ा इतना जल्दी तो ठीक नहीं हो सकती। जो थोड़ी भी पढ़ी लिखी है और जिनके अंदर थोड़ा सा अल्लाह ने अक्ल दिया है, उनको भी पता है कि डिप्रेशन की बीमारी क्या है। वो इतना जल्दी ना आती है और ना इतनी जल्दी इंसान रिकवर होता है। और एक बात पक्का है कि उसको तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो आदत है। वो मतलब वो तो है ही ऐसी फेक औरत कि ये सब बेईमानी ड्रामे एक्टिंग वो करती रहती है। लेकिन जो ये दो पार्टी बनी है, हेटर्स की और सपोर्टर्स की, इनमें ज़रूर लोगों को डिप्रेशन होगा और हो रहा है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को डिप्रेशन की मरीज़ बन चुके हैं इसके चक्कर में। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं यासीन फैमिली की। यासीन फैमिली में सबको इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो इंसाफ का घंटी बजाते हुए सितारा यासीन आई हस्बैंड का सेकंड मैरिज लेकर। तो वो खेल 1 साल तक वो चलता रहा। सेकंड मैरिज वाइफ ने ये कर लिया, साजिद ने ये कर लिया, वो कौसर के पास चला गया, वो कौसर के साथ जाके सो गया, उसने कौसर को बर्गर खिला दी, उसने कौसर का पता नहीं, बस ब्ला 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 चलता रहा। ठीक है, 1 साल ये चलता रहा। उसके बाद आई सलमा यासीन विथ प्रूफ्स के साथ आई, जो बिल्कुल सच है। चाहे वो टिकट हो, चाहे वो चैट्स हो, जो सितारा यासीन ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी चैट है, जिसमें ये तक वो बोल रही थी कि हम दोनों मुकर जाते हैं, हम दोनों मुकर जाते हैं, कसम उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी अंधे सपोर्टर्स को कुछ भी नज़र नहीं आया। चलो ये हो गया दूसरा इंसाफ का खेल। फिर आई नजमा अपने बाप को इंसाफ दिलाने के लिए। पता नहीं कब उनकी बाप की शादी हुई थी सलमा के अम्मी से। मतलब एक अजीब सा एक रिश्ता है, किसकी शादी किससे। हमारे में तो ऐसा लगता है इन रिश्तों में शादी नहीं होती, लेकिन पता नहीं इनका कैसे हुआ, किस तरह हुआ। खैर वो अल्लाह बेहतर जानता है। वो मैं इस टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी कंट्री में रही नहीं हूँ, तो मुझे इतनी डीप किस्म की ये सब रिलेशन का नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती। हाँ हमारे में इस तरह नहीं होता है। चलो इनका हो गया, उसको इंसाफ चाहिए था नजमा को। उसके बाद अब दिलबर भाई आ गए, दिलबर भाई आ गए मैदान में। उनको भी इंसाफ चाहिए। उनके पैसे खा लिए असगर ने और उसने सलमा ने। अब पता नहीं 6 साल पहले उन्होंने कहा लिया था, अब उनको इंसाफ चाहिए। तो मैं अब सबको ये बोलना चाहूँगी, नजमा को, दिलबर को, देखो सितारा का तो इंसाफ का कुछ खेल नहीं था। उसको तो सिर्फ शो ऑफ करना था। उसको तो एक झूठ मक्कारी का खेल को साबित करना था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वो अपनी वो झूठ और मक्कारी में कामयाब हो गई। उसको सब्सक्राइबर का भूख था, वो सब्सक्राइबर उसको मिल गए। पैसे का भूख था, पैसे उसको मिल गए। भले उसकी इज्जत तार तार हो गई, उसकी इज्जत तार तार हो गई। इतनी जिल्लत उसको मिली, इतनी जिल्लत उसको मिली, इतनी जिल्लत उसको मिली कि अल्लाह माफ़ करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कि हमें तो इस तरह की दौलत नहीं चाहिए भाई, जिसमें इतनी जिल्लतें लपेट लपेट के हमारे मुंह पे थप्पड़े आए। खैर उसका कुछ भी नहीं हो, उसको कोई असर नहीं हुआ, टस से मस नहीं हिली। क्योंकि जिनमें शर्म नहीं होती है, गैरत नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है, उनको देखो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि हमारा लेवल यही है, हमारा हकीकत यही है, तो हमें कोई भी कुछ बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बाकी लोगों से बोलना चाहती हूँ, नजमा से। अब नजमा तुम्हें भी इंसाफ तो मिलने से रहा। अब तुम्हारी बाप की शादी हुई थी, उन्होंने ही किया होगा ना। इतने बड़े इंसान है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि उनका हाथ पकड़ के शादी करा लिया। तो तुम लोग के रिश्ते ही सबके इतने पेचीदे हैं, तो दुनिया का कोई कानून भी, नजमा, दुनिया का कोई कानून भी तुम लोग का इन रिश्तों का जो है ना, मतलब रिश्तों के बारे में कोई फैसला नहीं सुना सकता। ठीक है। अब रही सलमा, सलमा के लिए तो हम खड़े हैं, सलमा के लिए तो हम स्टैंड ले रहे हैं कि सलमा को इंसाफ मिलना चाहिए। ओके। अब दिलबर की बात पे आ जाते हैं। देखो दिलबर, तुम्हारा पॉइंट है भाई, तुम्हारी बातों में पॉइंट है, लेकिन तुम्हें भी इंसाफ तब मिलेगा जब सलमा का केस सॉल्व होगा। जब सलमा का केस सॉल्व हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन टिल देन तुम बिल्कुल खामोश
साइलेंट रहो। इस टाइम पे तुम इतना अगर शोर भी करोगे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम अभी यूट्यूब वाले उलझे हुए दूसरे केस पर। तो हमारा अगर वो केस ख़त्म हो जाएगा फिर हम तुम्हारे केस पे गौर करेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मतलब इनकी पूरी फैमिली को इंसाफ चाहिए, सच हो झूठ हो सबको इंसाफ इंसाफ। और इन्होंने एक ऐसा गिरोह बना लिया है कि पूरा यूट्यूब में बस यूट्यूब ऐसा लगता है जैसे इन्हीं की जागीर है, इन्हीं का ही है, बाकी कोई किसी का कामकाज नहीं है। बस इनकी स्टोरी, इनकी कहानी, और इनकी कहानी पे हम गौर ना करें कैसे। लोग जो आके बोल देते हैं क्यों इंटरफेयर करते हो, क्यों बातें करते हो, तो भाई जब घर की मैटर को पब्लिक किया जाएगा तो लोग बातें करेंगे। और सलमा पर इतनी तनकीद करने से पहले पहले ये तो सोचो कि सितारा यासीन लेकर आई थी ना सेकंड मैरिज का, 1 साल तक झूठ की बिना पर 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बना लिए, अब उसमें पेड वाले पता नहीं कितने लाख है। और अब आ गया ये सलमा का, तो सलमा को तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक गलती नहीं, कोई एक और कुछ नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। और जो लोग ये पायल मलिक जैसे लोग, ये अरमान मलिक जो फैमिली फिटनेस वाले हैं, इन लोगों का शायद रोज़मर्रा का काम है ये सब काम वो लोग करते रहते हैं। क्योंकि डेली एक पुलिस वाली को साथ बिठाकर उसने नया खेल शुरू किया है। वो कमेंट पढ़ रही है, दूसरी कमेंट पढ़ रही है, फिर पायल कमेंट पढ़ रही है, फिर पुलिस वाली कमेंट पढ़ रही है। पुलिस का अपना एक जॉब है, अपनी एक प्रोफेशन है, उनका क्या काम है अब आके इसके साथ कमेंट्स पढ़ रही है। तो इस बारे में भी इंडिया के लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए कि ये औरत मतलब क्या कर रही है। और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो पुलिस वाली को साथ लेके बैठ के बातें करने का क्या मतलब है, किसी को डरा रहे हो। इतने लोग अगर डरते पुलिस वालों से इंडिया में, फिर तो लोग शायद जीना ही छोड़ देते। तो वो भी एक चीप हरकत पायल मलिक का, बेचारी से और कुछ हुआ नहीं, कृतिका को साथ लेके बैठ जाती। इसको लेके बैठने का क्या मतलब है। और सच बोलूँ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि पायल मलिक शायद थोड़ी अच्छी है, कृतिका शायद तेज़ है, लेकिन अब मुझे लगता है ये डेंजरस है पायल मलिक। कृतिका सही है, वो शायद देखने में थोड़ी लगती है थोड़ी तेज़ है, लेकिन ये अंदर अंदर जो है ना घुटी हुई ये है, ये ज़्यादा है। और अरमान मलिक की तो बातों से ही पता चलता है वो बंदा इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता है। वो तो कहता है कि करो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आदमी, ये सब तो उसके लिए तो आम चीज़ें हैं। वो तो आप सबके सामने सबूत है कि वो सब चीज़ें तो उसने खुद किया, तो उसको क्यों बुरा लगेगा। और मैं इस बात पे परेशान हूँ कि इंडियन मतलब हिंदू रिलीजन में, नॉन मुस्लिम में सेकंड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये बंदा दो शादी करके शेर बन के घूम रहा है और लोग इसको देखते भी है, व्यूज़ भी देते हैं, शाबाशी भी देते हैं। तो इंडियन लॉ या कोई भी इस बात पे कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, सवाल भी नहीं उठा रहा है, ऐसा क्यों। और अब ये सितारा यासीन जो पाकिस्तान में सबसे बदनाम औरत बन चुकी है, अब इसके हक में ये लोग खड़े हो गए। वही होता है ना कि खुद जैसा लोग हैं उसी की तरह लोगों को तो वो पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये सब हरकतें तो किया हुआ है ओपनली, तो अब इसको भी मतलब सपोर्ट तो करना है। दूसरी बात है, वो डबल गेम खेल रही है पायल। पहले उसने बोला कि किरण को, जिसने इंटरव्यू में उससे बात की थी, किरण को उसने ये बोला हाँ ऐसे किया, सितारा ने मेरे सामने कबूल किया है, और ये हाँ मैं तुम्हें वीडियो बना के दूंगी फिर तुम अपलोड कर लेना। वो तो किरण ने बोला कि नहीं मैं नहीं अपलोड करूंगी, खुद ही अपलोड कर दो। दूसरे दिन जब किरण ने अपलोड कर दिया जो नॉर्मल वाला जिसमें बता रही थी, आ गई 2 दिन से पुलिस वाली लेके बैठी हुई। अगर उसने कर लिया, भाई कर लिया, तुम्हारे में अगर होता है तो हमारे में नहीं होता है ना, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारे रिलीजन में इसका क्या वो है वो हम देख लेंगे। तुम क्यों बीच में आके पाँव मार रही हो। तुम्हारा अपना चैनल है, हर चीज़ है, मिलियन मिलियन तुम लोग के सब्सक्राइबर है, तुम अपना देखो ना, किसी गरीब की मदद कर लो, उसमें तो तुम कभी नहीं चाहोगी। सितारा का ही 8 लाख सब्सक्राइबर तुमको चाहिए, या पैसे लिए सितारा यासीन से, पैसे लेके ये सब कर रही हो। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है यूट्यूब का हाल। बाकी एक्चुअली गलती मैं समझती हूँ किसका है, व्यूअर ऑडियंस का है, व्यूअर्स का है, या हमारा है।
जो लोग बेईमानी, मक्कारी, बदमाशी चीज़ों को दिखाते हैं, लोग उनको देखते हैं, जा जा के डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो हक और सच के लिए लड़ते हैं, भले हमारा इतना सा छोटा सा फैमिली है यूट्यूब का, फिर भी हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके कि चलो अब इस रास्ते में चल गए हैं तो इसी रास्ते को ही फॉलो करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स तो देखे, मुश्किल से कोई दिन में 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं हैं। मतलब लोगों को भी चाहिए मसाला, गंदगी, वो सब चीज़ें देखना पसंद है। तो जो गंदी औरतें ये सब दिखा सकती हैं उनके पास जाते हैं, देखते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। अब उस बेशरम औरत को देखो, मतलब इतना पैसे का भूख है, इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती उसकी कराई गई, लेकिन फिर भी उसको शर्म ना आई कि मैं पहले अपने आप को क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं अपना ब्लॉगिंग करूँगी। दोनों मियाँ बीवी अपना काला मुंह उठा उठा कर डेली के डेली आ रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग कर रहा है। ये रूम टूर हो रहा है, ये रूम देख लो, वो रूम देख लो, ये देख लो, ये मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया। भाई तू तो डिप्रेशन में थी, इतने डिप्रेशन में इतनी जल्दी निकल पड़ी। आईब्रो शेव कर लिया, पता नहीं क्या मुंह वगैरह नोच लेती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिप्रेशन में कोई रियल में जाए ना तो शायद मुंह वगैरह स्क्रैच कर लेती है ना। इतनी स्टाइल से बाल तो नहीं कट करती वैसे, सिर्फ आगे से उसने स्टेप्स में कट किया है, बाकी सारा पीछे से देखे उसका बाल लॉन्ग ही है, कोई छोटा नहीं किया उसने। जितना था उसका, वो तो यहाँ उम्रा करने आई थी उस वक्त, ये छोटा करके गई थी, उतना ही है, बस आगे से थोड़े थोड़े से इसने कटिंग की है। तो बस वही बात है, झूठ को ख़रीदने वाले बहुत हैं, सच का साथ कोई नहीं देता। मैं यहाँ 1000 बार आके सबको रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लेकिन नहीं, सबके हाथों में दर्द होता है, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ऐसे नहीं करते कि एक बटन को क्लिक कर दे। लेकिन नहीं, सितारा यासीन जितनी गंदगी फैला रही है, जितने रिश्तों की गंद हो सकता था वो उसने फैला चुकी है। और लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है भाई, भाग भाग के जा रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो लोग उसको बार बार जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं इतना कुछ पता चलने के बाद, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी इसी टाइप के हैं, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है। और बच्चे 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 लेके जो ये लोग रोना रोते हैं, क्या सितारा यासीन के सिर्फ दुनिया में बच्चे हैं? बाकी किसी के बच्चे नहीं हैं? किसी की ज़रूरत नहीं है? किसी की ज़रूरत नहीं है। इसने जो करोड़ों कमा लिया है, हर चीज़ अय्याशी कर रही है, वे वो तरस की हकदार है कि नहीं बेचारी के बच्चे हैं। क्या किया इसने बच्चों के लिए? मुझे एक बात बताए कि इसने क्या किया सिवाय मुस्तफ़ा का? इसके घर में एक बच्चा भी जा रहा है? इसकी बेटी कौन है? तैयबा, उसको डाला इसने स्कूल में, वहाँ से तो आ रही थी मेरी तैयबा को स्कूल डालना है। अब इस औरत को सच बोलूँ, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, करोड़ों कमा रही है, तब भी बच्चों का हाल वही का वही है, बस घर का सामान, और पता नहीं अंदर क्या करती है, सारा दिन आदमियों को बिठा देती है। अब हमने एतराज़ किया तो अब उसने छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन आई एम श्योर ऑफ कैमरा इसके घर में बैठे होते होंगे कोई ना कोई, क्योंकि उसके घर में तो रहते ही हैं। अब सब ने हमने बोलना शुरू किया तो वो शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, वरना वकार का तो बिल्कुल इसके घर से कहीं 1 मिनट भी छूट नहीं रहा था आना जाना, लेकिन अब वो वकार वो हो गया। और जो वो चाचू है दाढ़ी वाला, अजीब सा, बेचारे ने शेव करवा लिया और जाते हुए भी व्यूअर्स को बोल कर गए कि मेरी सितारा बेटी को सपोर्ट करने के लिए, मेरी सितारा बेटी कुछ भी करे, कुछ भी गंदा करे, हराम काम करे, हम फिर भी उसके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सितारा बेटी काफ़ी पैसा कमा रही है। सलमा में इतनी अदाएँ नहीं है, इतनी अदाएँ नहीं दिखाती है वो, तो इसलिए उसके व्यूअर्स कम हैं। लेकिन ये करती है, फोटो को फिलर कर रही है, कभी मेकअप, कभी बाल खुले हुए, कभी ये कभी वो, तो इसको हम देखने आते हैं, इसको देखते हैं लोग। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, जितना ये माल कमाए कि थोड़ी बहुत हमें भी तो देगी ना। अभी बेचारे का उन्होंने बोला दरवाज़ा टूट गया कुछ ना कुछ तो उसने भी मदद की होगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो वो मदद करती है ना, जब उसको पता होता है कि मुझे अपनी पॉकेट में रखना है किसी को, क्योंकि उसके पास अभी यही लोग रह गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितारा यासीन, तुम्हारा जो सच है ना वो बहुत गंदा तरीके से सामने आएगा। और यही जो लोग तुम्हारी वाहवाही करते, खैर ये तो इतनी बेशरम है, तुम्हारी वो गंदी और किस्म की वीडियो भी देख लेना, वो बोलेंगे नहीं ठीक है। कैसे लोग हैं और कैसे इनकी थिंकिंग है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो समझ ही नहीं आता है।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कीप सपोर्टिंग मी। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।